मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी जो 71वीं की परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा में कितने सवालों को हम अटेम्प्ट लें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। और कितना नेगेटिव हम कर सकते हैं कि पीटी को क्लियर कर पाएँ। देखो, सबसे बड़ी जो खेल होती है वो अटेम्प्ट्स की होती है। कितने अभ्यर्थी हैं जो कि आप देखो तो वो अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं, मगर चूंकि वो नेगेटिव भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसके कारण वो 1 या 2 नंबर से कट ऑफ को छूटने वाले कैंडिडेट्स आपको अधिक मिलेंगे 10 नंबर से छूटने वालों से, क्योंकि वो बस थोड़ी अधिक नेगेटिव लेने के कारण वो छूट जाते हैं। तो कितना अटेम्प्ट लें हम, इस पर हम बात करेंगे। ये पिछले 3 बार से शुरू हुई है। पिछले 3 बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 68, 69 और 78, ये तीनों एग्ज़ाम में जो है कि कट ऑफ की बात रही है जो कि नेगेटिव से अफेक्टेड है। नेगेटिव जो मार्किंग है वो कट ऑफ को अधिक अफेक्ट कर रही है। तो हम पिछले 3 बार को एनालाइज करते हैं और उससे बाद हम देखते हैं कि क्या आप अटेम्प्ट लो कि आप सही अटेम्प्ट आपको कहा जाए वो। तो दोस्तों, ये 68th बीपीएससी की पीटी की जो कट ऑफ थी वो है हमारे पास, और इसमें आप देखें कि 91 जो मार्क्स है वो यूआर की कट ऑफ गई है मेल की, वहीं 84 गई है फीमेल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87.25 गई है और फीमेल की 81 गई है। तो आप देखें तो इसमें 7 मार्क्स का डिफरेंस मेल और फीमेल में यूआर में रहता है और 6 मार्क्स का डिफरेंस जो है कि ईडब्ल्यूएस में है। वहीं जब आप एससी में आ जाते हैं तो एससी की कट ऑफ मेल में 79.25 और फीमेल में 66.50। तो यहाँ आप ह्यूज डिफरेंस फीमेल की आप देख रहे हो, 13 मार्क्स की डिफरेंस है यहाँ। एसटी की बात करें तो 74 मेल और 65.75 फीमेल, तो यहाँ भी लगभग 9 मार्क्स के डिफरेंस है। ईबीसी की बात करें तो 85 फीमेल 76, बीसी की बात करें तो 87 और फीमेल 80, बीसीएल की 78.75 और ये डिसेबिलिटी के जो हैं 69.5, 62.75, 79 और 54 और फ्रीडम फाइटर के 80। तो ये कट ऑफ जो गई थी, ये पहली बार जब नेगेटिव मार्किंग हुई थी तब की ये कट ऑफ थी, 68th की कट ऑफ है ये। तो ये आप देखा आपने इसको। अब ये आपको मैं एक बात बताऊंगा, जो यूआर की मार्क्स है वो आप देखोगे कि लगभग कांस्टेंट है पिछले 3 बार से। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता। तो साथियों, ये देखो 69th बीपीएससी की, 69th में यूआर मेल की देखो यहाँ भी आपको 91 मार्क्स दिखेंगे और फीमेल की देखो आप यहाँ 84 मार्क्स, लगभग सेम कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की वही लगभग सेम कट ऑफ है, 86.67 और फीमेल की 77.67। फीमेल की मार्क्स जो है वो थोड़ी सी घटी थी 68 से 69 में। वहीं एससी की 75 और 61, फीमेल की मार्क्स यहाँ भी घटी थी। एसटी की 79 और फीमेल की 54, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया था फीमेल के मार्क्स में। वहीं ईबीसी की बात करें तो 84 और 74, बीसी की बात करें तो 88 और 80 मार्क्स है, बीसीएल की 77 और डिसेबिलिटीज़ की मार्क्स भी घटे थे 68 से 69 में। जबकि आप देखोगे तो वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए थे। वहीं फ्रीडम फाइटर के 76 थे, ये भी 68 से 69 में थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी। तो ये तो 69 की हुई। अब 78 की देख लो, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी उसका आप कट ऑफ देखें तो उसमें भी आप देखो ये कांस्टेंट है। अनरिजर्व्ड के जो नंबर हैं वो 91 के अभी भी 91 है पिछली 3 बार से। जबकि आप देखें तो इसमें वैकेंसीज कितना बढ़ा था, मगर जो अनरिजर्व्ड के नंबर हैं वो उतने ही कांस्टेंट है पिछली 3 बार से, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। फीमेल की है वो घटी है थोड़ी, ईडब्ल्यूएस की जो है वो भी थोड़ी घटी है और फीमेल की लगभग वही कांस्टेंट ही है। एससी की बात करें तो 70, एससी फीमेल की 55, एसटी की मार्क्स घटे थे 65, एसटी फीमेल देखो आप इसमें वैकेंसीज नहीं थी तो वही फीमेल की भी हो गई। ईबीसी की बात करें तो 82, ईबीसी फीमेल की बात करें तो 69, बीसी की 84, बीसी फीमेल की 75, बीसीएल की 71 और डिसेबिलिटीज़ की 74, 48, 68 और 48। तो ये तो मार्क्स रहे थे पिछली बार के प्रीलिम्स के
78 बीपीएससी के। अब बात आती है कि इस बार की हम क्या कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इस बार हम अटेम्प्ट कितना लें। तो देखिए मेरे हिसाब से अभी भी पीटी की जो आप अनरिजर्व की है वो 90 के अप्रॉक्स ही रहेगी, 90 या फिर से 91 हो जाएगा। अनरिजर्व के कटअप यही रहेंगे लगभग 90 पे, 90 या फिर 91। इसके लिए आप देखो कि आप 115 to 20 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी मार्जिन मिल जाएगी अगर आपने कुछ नेगेटिव किया है तो इसमें आपको ये बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज आप यदि एग्जैक्ट 95 और 100 करोगे तो देखो आप ना चाहते हुए भी कुछ मिस्टेक्स कर ही जाता है इंसान। तो वैसी कंडीशन में मैं आपको कहूँगा कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के जो भी मेल कैंडिडेट हैं वो 115 का तो अटेम्प्ट ले ही कम से कम। फीमेल जो है अनरिजर्व फीमेल 100 to 105 तक की आप अटेम्प्ट ले सकते हो। उससे अधिक आप नहीं लोगे तो भी आप पीटी आराम से क्लियर कर लोगे। वही मैं अब बीसी की बात करूं तो बीसी के मेल कैंडिडेट्स जो हैं, बीसी के मेल कैंडिडेट 100 to 105 अटेम्प्ट लोगे तो ये सेफ रहेगा, इसमें एरर आपके चांसेस कम रहेंगे। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल आप 95 भी अटेम्प्ट लोगे, 95 to 100 अटेम्प्ट भी लोगे तो आप क्लियर करने के आपके चांसेस रहेंगे। इसमें क्या होगी, आप जो 50-55 जो टफ सवाल रहेगी वो आप छोड़ोगे तो उससे वो सवाल आपके नेगेटिव को इम्पैक्ट जो है अधिक करती है वो नहीं हो पाएगी। और देखो 70 से 80 सवाल ऐसे रहते हैं जो कि कॉमन रहते हैं, वो सब कर सकते हैं। 70 सवाल जो और अधिक टफ वाले रहते हैं वहाँ नेगेटिव करके लोग नीचे चले आते हैं, तो उसको अवॉइड करनी है इस बार। ठीक है, उसी तरह मैं बीसी की बात हो गई, अब ईडब्ल्यूएस की भी बात है। ईडब्ल्यूएस भी लगभग 100 ही आप अटेम्प्ट रखो, 100 से ऊपर नहीं जाओगे, नेगेटिव कम होगी और क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी डिसेबिलिटीज़ वाले लोग जो हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 70 to 75 अटेम्प्ट भी आप लोगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। एससी कैंडिडेट 90 आप अटेम्प्ट लोगे एससी कैंडिडेट्स तो आपके लिए एग्जैक्टली आपको परफेक्ट फिट होगा वो, उससे आप अवॉइड कर पाओगे नेगेटिव को और आपके नंबर भी ठीक आएंगे उससे। तो साथियों ये मेरा प्रयास था आप लोगों को सही अटेम्प्ट बताने के लिए। आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप एक लाइक कर सकते हो और ऐसे ही एनालिसिस आपको जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।